नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं कर्व्स इन स्पेसिस पार्ट 4। लास्ट लेक्चर में हमने ऑस्कुलेटिंग प्लेन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सीखा था और कुछ एक क्वेश्चंस किए थे। इस लेक्चर में भी हम अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द plane that has 3 points of contact at the origin with the curve x is equal to t raised to power 4 minus 1, y is equal to t cube minus 1, z is equal to t square minus 1। तो देखो किस टाइप से सॉल्यूशन करेंगे। हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एनी प्लेन थ्रू द ओरिजिन एज, क्या होती है प्लेन की इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और कर्व क्या गिवन है, एक्स इज इक्वल टू टी रेज टू पावर 4 माइनस 1, वाई इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 1, जेड इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब एट ओरिजिन पे x को 0 करोगे, y भी 0 होगा, z भी 0, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आएगा, t इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब पॉइंट्स विच आर कॉमन टू 1 and 2 दीज आर ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। हम क्या करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है x, उससे x y z की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो एफ टी ले लेते हैं, क्या बन जाता है फंक्शन ऑफ टी, a इंटू टी रेज टू पावर 4 माइनस 1 ए एक्स की जगह, प्लस बी वाई की जगह क्या आ जाएगा, टी क्यूब माइनस 1 प्लस सी टी स्क्वेयर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। सिंस द प्लेन हैज़ 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कर्व एट द ओरिजिन, 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, देखो, सिंस द प्लेन हैज 3 point contact with the curve at the origin, therefore जो f डैश t इज इक्वल टू 1 पे ये 0 हो जाएगा, और f डबल डैश 1 ये भी किसके इक्वल आएगा, 0 को। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, एफ डैश टी क्या आ जाएगा, a इंटू 4t क्यूब प्लस b इंटू 3t स्क्वेयर प्लस c इंटू 2t। एफ डबल डैश टी क्या आ जाएगा, दिस इज 12at स्क्वेयर प्लस 6bt प्लस 2c। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या बन गई है, 5। अब फ्रॉम 4 and 5, 4 क्या एफ डैश 1 0, तो देखो क्या आ जाएगा, देयर फोर फ्रॉम 4 and 5 वी हैव 4a प्लस 3b प्लस 2c, दिस इज इक्वल टू 0, 12a प्लस 6b प्लस 2c, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लेते हैं ए बी सी के लिए। तो ए बी सी के लिए सोल्व करेंगे तो a बाय क्या आएगा, 6 माइनस 12, दिस इज माइनस 6, b अपॉन क्या आएगा, दिस
24 माइनस के 8, दिस इज 16। सी अपॉन क्या आ जाएगा, 24 माइनस के 36, दिस इज -12। तो इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट को -2 कैंसिल कर देते हैं, तो a बाय 3, दिस इज b बाय -8, c बाय 6। तो ये रेशो आ जाती है अपने पास, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन ax, तो ये आ जाएगा 3x प्लस बी वाई -8y प्लस सी जेड, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। so that the curve r क्या गिवन है, t 1 प्लस टी अपॉन टी 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन टी, दिस लाइज इन ए प्लेन। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। हेयर आर क्या गिवन है, टी आई कैप प्लस 1 प्लस टी बाय टी जे कैप प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन टी के कैप। तो पैरामीट्रिक, देयरफॉर पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बनेगी गिवन कर्व की, भाई x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस टी अपॉन टी, z इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन टी। तो सबसे पहले यहाँ से निकाल लिया हमने dx बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू 1, dy बाई डी टी, दिस इज -1 बाय टी स्क्वेयर, dz बाई डी टी क्या आ जाएगा, -1 बाय टी स्क्वेयर -1। ठीक है, अब ऐसे ही d2x बाय डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, d2y बाय डी टी स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन टी क्यूब, एंड d2z बाय डी टी स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 2 बाय टी क्यूब। ठीक है, इस टाइप से करने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन टू द गिवन कर्व एट पॉइंट टी इज, क्या जाता है, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई, कैपिटल जेड माइनस के, ठीक है, अपॉन, अच्छा अब सेकेंड रो में एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट, यहाँ 0 आ जाएगा, दिस इज 2 बाई टी क्यूब, दिस इज आल्सो 2 बाई टी क्यूब, और ये किसके इक्वल आएगा, 0 के। दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो अब इसमें क्या करते हैं, C2 चेंज टू C2 माइनस C3 कर दें, तो क्या बचेगा अपने पास, भाई x माइनस टी 1 0, C2 में से C3 जाएगा तो कैपिटल Y माइनस जेड, अब ये बच जाएगा आपके पास -1 बाई टी माइनस के माइनस प्लस के 1 बाई टी कैंसिल, माइनस के 1
और माइनस के टी, ये बच जाएगा। दिस इज 1, दिस इज 0। जेड माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन टी, माइनस 1 बाय टी स्क्वेयर माइनस 1, 2 बाय टी क्यूब। दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। नाउ एक्सपेंडिंग बाय R3, तो इक्वेशन 2 बाई टी क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कैपिटल एक्स माइनस टी इंटू 1 माइनस कैपिटल वाई माइनस जेड माइनस 1 माइनस टी। दिस इज इक्वल टू 0। दस इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन आ गई है। इफ गिवन कर्व इज ए प्लेन कर्व, is a plane curve, then in this case, then given equation of curve must satisfy osculating plane 1। ठीक है, तो अब इसमें पुट कर देते हैं x की जगह t, y की जगह 1 माइनस 1 प्लस टी अपॉन टी, z की जगह 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन टी। तो पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, t माइनस के 1 प्लस टी अपॉन टी प्लस के 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन टी प्लस 1। तो देखो एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वेयर माइनस 1 माइनस टी प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में टी। टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर माइनस 1 से 1 और ये टी है, इस टी से ये टी कैंसिल। दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर given equation of curve satisfy osculating plane 1, hence given curve is a plane curve। ठीक है, हमें ये प्रूव करना था, hence given curve is a plane curve। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट osculating plane osculating plane at point t is equal to 1 of the curve r is equal to 380 3bt square ct cube। दिस इज x बाय a माइनस वाई अपॉन बी प्लस में z बाय सी, दिस इज इक्वल टू 1। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हेयर r इज इक्वल टू 380 i कैप प्लस में 3bt स्क्वेयर j कैप प्लस में ct क्यूब k कैप। सबसे पहले हम dr बाय dt फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज 3ai कैप प्लस 6bt j कैप प्लस में 3ct स्क्वेयर k कैप। ठीक है, अब आ जाएगा d2r बाय dt स्क्वेयर, दिस इज 0i कैप प्लस में 6b j कैप प्लस में 6ct k कैप। if capital X Y Z, this denotes the coordinates
of a current point on the osculating plane, then हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ osculating plane is कैपिटल R माइनस के स्मॉल r dr बाय dt। ये कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, d2r बाय dt स्क्वेयर, दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन यही आएगी। तो देखो क्या आ जाएगी, दिस इज x माइनस आर क्या है, 3a y माइनस 3bt स्क्वेयर z माइनस सी टी क्यूब, 3a 6bt 3ct स्क्वेयर 0 6b 6ct, दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ एक्सपेंडिंग बाय C1 कर लेते हैं, या एक्सपेंडिंग बाय R1 भी कर सकते हैं। तो देखो क्या आएगा, x माइनस 3a इंटू ये ख़त्म, दिस इज 36bct स्क्वेयर माइनस 18bct स्क्वेयर, माइनस के y माइनस 3bt स्क्वेयर, ये ख़त्म, दिस इज 18act प्लस z माइनस सी टी क्यूब, ये ख़त्म, दिस इज 18ab, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं x माइनस 3a इंटू में क्या आ जाएगा 18bct स्क्वेयर माइनस के y माइनस 3bt स्क्वेयर 18act प्लस z माइनस सी टी क्यूब 18ab इज इक्वल टू 0। तो एट t इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ osculating plane, this is x माइनस 3a इंटू में 18bc y माइनस 3b इंटू 18ac प्लस z माइनस c इंटू 18ab इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ABC से हम डिवाइड करते हैं तो कैपिटल X बाय A माइनस के 3 बच जाएगा, माइनस के कैपिटल Y बाय B प्लस 3 प्लस Z बाय C माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो x बाय a माइनस वाई बाय b प्लस में z बाय c इज इक्वल टू 1। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट पॉइंट t इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
find the plane that has 3-point contact at the point 357 of the curve. X is equal to 2t plus 1, y is equal to 3t square plus 2, z is equal to 4t cube plus 3. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है, तो x किसके इक्वल गिवन है 2t प्लस 1, y किसके इक्वल है 3t स्क्वेयर प्लस 2, z इज इक्वल टू क्या है 4t क्यूब प्लस 3. तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे dx बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू 2, और d2x बाई टी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा 0 के, dy बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा 6t के, और d2y बाई डी टी स्क्वेयर किसके इक्वल है 6. तो dz बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा 12t स्क्वेयर, d2z बाई डी टी स्क्वेयर क्या आ जाएगा, दिस इज 24t. Since osculating plane at point has 3-point contact with the curve, therefore in this question required plane is the osculating plane of the given curve at point 3, 5 and 7. ठीक है, at point 3, 5, 7 भाई x क्या गिवन है 2t प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3, y किसके इक्वल गिवन है 3t स्क्वेयर प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 5, z किसके इक्वल गिवन है z हमें गिवन है 4t क्यूब प्लस 3, तो ये किसके इक्वल है 7 के. यहाँ देखो 2t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 1, 3t स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो t स्क्वेयर 3 से 3 कैंसिल 1, देयरफॉर t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. 4t क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा 7 माइनस 3 4, t क्यूब इज इक्वल टू 1, तो t किसके इक्वल आ गया 1 के. तो कंप्लीट में जो कॉमन आया है देयरफॉर t की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है 1 के इक्वल. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या बनेगी हमारी, एट t इज इक्वल टू 1, दिस इज कैपिटल x माइनस 1 पुट करोगे तो ये 3, दिस इज 2 0, y माइनस 5 6 एंड 6, z माइनस 7 12 24, दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0. तो अब इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 3 इंटू में क्या आ जाएगा 144 माइनस 72, माइनस के y माइनस 5, दिस इज 48, प्लस के z माइनस 7 इंटू क्या आ जाएगा 12, दिस इज इक्वल टू 0. तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कंडीशन आएगी, देखो दिस इज 6 इंटू एक्स माइनस 3, 4 इंटू वाई माइनस 5, z माइनस 7 इज इक्वल टू 0. तो ये आ जाएगा 6x माइनस 4y प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू
0. This is required equation of osculating plane. एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसमें एक्स्ट्रा। अब इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन फाइंड आउट करना है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप खुद ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी। तो एक आधा पार्ट और हम करके देख लेते हैं। देखो find the osculating plane at the point T on the curve given by। हमें किस चीज़ की इक्वेशन निकालनी है? इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो देखो x क्या गिवन है, यहाँ x गिवन है a कोस हाइपरबोलिक t, y क्या गिवन है a साइन हाइपरबोलिक t, z इज इक्वल टू बी टी। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व ये आ गया। तो dx बाई डी टी किसके इक्वल आएगा? दिस इज a साइन हाइपरबोलिक t। dy बाई डी टी क्या आ जाएगा? दिस इज a कोस हाइपरबोलिक t। dz बाई डी टी किसके इक्वल बनेगा? b के इक्वल। तो d2x बाई डी टी स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा? दिस इज a कोस हाइपरबोलिक t। d2y बाई डी टी स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा? दिस इज a साइन हाइपरबोलिक t। और d2z बाई डी टी स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। तो अब है इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। क्या बनेगी इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन? कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई, कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड। यहाँ आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वेयर, डी टू जेड बाई डी टी स्क्वेयर। तो इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा? 0 का। दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स क्या है? ए कोस हाइपरबोलिक टी। कैपिटल वाई माइनस ये क्या है? ए साइन हाइपरबोलिक टी। जेड माइनस क्या आएगा? बी टी। तो अब पहले तो ए कोस हाइपरबोलिक का क्या आ जाएगा? ए साइन हाइपरबोलिक टी। दिस इज ए कोस हाइपरबोलिक टी। तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास? तो नेक्स्ट डी जेड बाई डी टी किसके इक्वल आएगा? बी के। ये आ जाएगा ए कोस हाइपरबोलिक टी, ए साइन हाइपरबोलिक टी, और दिस इज इक्वल टू 0। तो ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल लिख देंगे? 0 के इक्वल। नाउ एक्सपेंडिंग बाय R1 ही लिख देते हैं। चलो x माइनस ए कोस हाइपरबोलिक टी इंटू में क्या आ जाएगा? ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये 0 माइनस के ए बी साइन हाइपरबोलिक टी माइनस के y माइनस ए साइन हाइपरबोलिक टी इंटू ये ख़त्म, ये ख़त्म, 0 माइनस के क्या आ जाएगा? माइनस के ए बी कोस हाइपरबोलिक टी
जेड माइनस बी टी इंटू ये ख़त्म, दिस इज ए स्क्वेयर साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर टी माइनस ए स्क्वेयर कोस हाइपरबोलिक स्क्वेयर टी। ये एक्सपेंड किया है जस्ट इसको हमने, इन सब की बाकियों की वैल्यूज इसमें पुट की है। तो ये किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बी एक्स साइन हाइपरबोलिक टी माइनस बी वाई कोस हाइपरबोलिक टी प्लस ए जेड इज इक्वल टू ए बी इंटू टी बन जाएगी इक्वेशन। तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज स्मॉल में चेंज कर देंगे, बी साइन हाइपरबोलिक टी माइनस बी वाई कोस हाइपरबोलिक टी प्लस ए जेड इज इक्वल टू ए बी टी। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो इस टाइप से हम नेक्स्ट भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लेंगे और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बनाएंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में।